नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सवाल मुहबाए खड़ा है, वो ये कि अब उनका क्या होगा। और ये दरअसल सवाल इसलिए नहीं उठा है क्योंकि उनके जो तमाम सहयोगी हैं वो अब तिहाड़ के वासी हो गए। दरअसल इस सवाल उठने की दो तीन वजह है और उस वजह ने अरविंद केजरीवाल की सांस अटका दी। और वो वजह क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब अरविंद केजरीवाल 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में ताल ठोके और 70 उम्मीदवार उतारे, तब उनसे सवाल पूछा गया था। और सवाल, बड़ी बात यह है कि रवीश कुमार का ही कार्यक्रम था और रवीश कुमार के ही कार्यक्रम में पूछा जाता है। तो ये कहते हैं कि देखिए, हम 70 जो उम्मीदवार उतारे हैं उसकी गारंटी ले रहे हैं, एक। और दूसरा, जैसे ही सरकार आएगी हम लोकपाल बनाएंगे। और तीसरा, अगर किसी मंत्री को पाएंगे कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई बिठाकर और उसको बाहर कर देंगे। वहां से अरविंद केजरीवाल अपना सफर शुरू करते हैं और जब आप उनके 10 साल की यात्रा देखते हैं तो पता चलता है कि उनके पहले ही कार्यकाल में जो जितेंद्र तोमर कानून मंत्री होते हैं उनकी डिग्री फर्जी होती है और ये सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरा कार्यकाल जब इनका शुरू होता है तो दिल्ली का शराब घोटाला सामने आ जाता है, सत्येंद्र जैन का हवाला सामने आ जाता है और संजय सिंह की हेरा फेरी सामने आ जाती है। ये तीसरा कार्यकाल हम कहें, दूसरा नहीं। ये तमाम चीजें निकलकर बाहर आ जाती हैं, लेकिन लोकपाल क्या कर रहा है, सुध ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस बात की कहीं चर्चा नहीं होती। और वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि आरोप लगेगा 6 महीने में सबको बाहर कर देंगे, तो ये 6 महीने में बाहर तो छोड़िए, ये जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। जैसे इन्होंने जितेंद्र तोमर की सारी डिग्री देख ली थी, वैसे इन्होंने सारे कागज देख लिए और सबको बता रहे हैं कि ये सब निपट जो है ईमानदार है। अब बड़ी चीज ये है कि इनकी जो ईमानदारी है, यानी जो इनके मंत्री तिहाड़ में है, पूर्व मंत्री, और जो इनके सहयोगी हैं, उनकी ईमानदारी संकट के घेरे में है इसलिए ये परेशान है, या अरविंद केजरीवाल खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं इसलिए परेशान है। दरअसल असल परेशानी की वजह यही है क्योंकि संजय सिंह को बेल नहीं मिली, या मैं ये कहूं कि उन्होंने जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका डाली थी वो खारिज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ईडी का ग्राउंड अभी मजबूत है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि अभी जांच पड़ताल इनिशियल स्टेज में है, इसलिए अभी कोई राहत नहीं मिलेगी, आप जाइए न्यायिक हिरासत में रहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ईडी जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है उसमें दम है, और अगर उसमें दम है जो कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है तो यह अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का संकेत है, एक बात। दूसरी बात जो आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को ईडी अगर, सीबीआई अगर एक्यूज्ड बनाती है तो संयोजक जो है वो अरविंद केजरीवाल है, तो जवाबदेही इन्हीं की तय होगी। अब ये भी इनके लिए बड़ी समस्या है कि जब जवाबदेही इनकी तय होगी तब ये क्या बताएंगे। इसके अलावा जो दो सबसे बड़ा संकट अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा है और वो प्रत्यक्ष संकट है। देखिए, आम आदमी पार्टी को ईडी एक्यूज बनाएगी तब चीजें आगे बढ़ेंगी, एक। दूसरा, संजय सिंह मुंह खोलेंगे तब चीजें आगे बढ़ेंगी। तीसरा, मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बनेंगे तब अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन दो मामले ऐसे हैं जहां किंतु परंतु तो है ही नहीं है, वहां सीधे अरविंद केजरीवाल हैं और सीधा बिहाइंड द बार चले जाएंगे और उनका जो ये तमाम जो उन्होंने रंग रोगन कर रखा है वो सब 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। क्या है? डिग्री का मामला और दूसरा शीश महल का मामला।
डिग्री के मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं यह अब जगजाहिर हो गया है, क्योंकि वो ये साबित करने के बजाय कि डिग्री फेक है, वो अब दरअसल इस मामले को कोर्ट कचहरी में उलझा रहे हैं ताकि जितना ज्यादा टाइम बाउंड मिल सके वो ज्यादा ठीक है, इसको और खिसकाया जाए, अटकाया जाए। क्योंकि अगर सीधे सीधे प्रोसीडिंग हो गई तो अरविंद केजरीवाल अगर 2 साल की सजा हो जाएगी तो सीधे अयोग्य हो जाएंगे। तो इसलिए मामले को कोर्ट कचहरी में घसीटा जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, अटकाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो शीश महल का मसला है, इस मसले में तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि मकान इनका है, माने मुख्यमंत्री का है। अब मुख्यमंत्री का मकान है तो इसमें जो कुछ लगा है वो सब मुख्यमंत्री को पता होगा। छोटी छोटी टेंडरिंग क्यों हुई ये भी मुख्यमंत्री को पता होगा। मुख्यमंत्री को यह भी पता होगा कि ये मार्बल किसके कहने पर लाया गया। मुख्यमंत्री को यह भी पता होगा कि ये जो पेड़ कटा है वो किसके कहने पर कटा है। मुख्यमंत्री को यह भी पता होगा कि ये जो कर्टन लगा है ये किसके कहने पर लगा है। मुख्यमंत्री को यह भी पता होगा कि इस सब के लिए पैसा आया कहां से है। तो ये जो संकट है वो सीधा बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ। वैसे तो शीश महल वाले मसले में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ पोल पट्टी तो एक तरीके से आप कहिए कि मनीष सिसोदिया की तरफ से खोली गई। देखिए ऐसा आरोप लगता है, ना मालूम क्या हुआ है। क्योंकि अभी आप देखिए दिनेश अरोड़ा वाला मसला, दिनेश अरोड़ा वाले में तो कहा ही जा रहा है कि वो मनीष सिसोदिया का सहयोगी, और मनीष सिसोदिया के सहयोगी ने पोल पट्टी खोलना शुरू कर दी। अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कह रहे हैं उससे तो आम आदमी पार्टी की सरकार का संकट बढ़ सकता है, अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि जिस दिनेश अरोड़ा को ईडी ये कहती रही कि ये मनीष सिसोदिया के सहयोगी हैं, वही दिनेश अरोड़ा तो अब संजय सिंह की भी पोल पट्टी खोल रहे हैं। और ये पोल पट्टी जो खुल रही है, ये पोल पट्टी आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द बड़ा भारी शिकंजा कस रही है। और ये जो शिकंजा कसा जा रहा है उससे दूर अरविंद केजरीवाल नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। अब देखिए कौन किसको फंसा रहा है। वो जो उनका 16 अक्टूबर का ट्वीट है जिसमें वो बताते हैं कि 2015 से कोशिश हो रही है, दरअसल वो ट्वीट ये संकेत दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल कितना घबराए हुए। वो 2-3 चीजों को लेकर परेशान है कि अगर ईडी एक्यूज्ड बनाती है तो चलिए ठीक है, हम तो गए, पार्टी चली जाएगी, पार्टी का क्या होगा। जिस ईमानदारी का ढिंढोरा पीटकर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में जुटे हुजूम को यह आश्वासन दिया था कि हम अब राजनीति को बदल देंगे, वो पार्टी जो राजनीति बदलने का वादा करके आई थी वो तो मनी लॉन्ड्रिंग में फंस गई, वो तो करप्शन में फंस गई। यहां अब बात नेता तक नहीं रह जाएगी, यहां बात पार्टी पर आ जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल को बात बहुत परेशान कर रही है। बात उनको ये परेशान कर रही है कि चलिए संजय सिंह पर आरोप लगा, कोई बात नहीं, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा, कोई बात नहीं, सत्येंद्र जैन पर आरोप लगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो जो खुद को ईमानदारी का पर्याय कहते थे अब उन्हीं की ईमानदारी कटघरे में खड़ी है। कि साहब बताइए, इन्होंने तो बड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ाया था और क्या कस्में खाते थे कि देखिए हम तो 2 BHK में रहेंगे। और आपको अगर ध्यान नहीं तो ध्यान दिलाता हूं कि जब शीश महल का मसला आया तो आशुतोष बड़े पत्रकार हैं, एक समय में वो आम आदमी पार्टी से जुड़े भी रहे, उन्होंने बाकायदे किताब भी लिखी है अन्ना हजारे पर, वो अन्ना आंदोलन के 13 दिन, अंग्रेजी में उनकी किताब है। वो कहते हैं कि जब हम सरकार में आते हैं, यानी जब वो आम आदमी पार्टी में होते हैं, तब वो कहते हैं कि जब आपकी सरकार आती है तब ये तय होता है कि अरविंद केजरीवाल को डुप्लेक्स में रहे। और वैसे तो कई लोग इस पर ऐतराज भी जाहिर करते हैं, क्यों डुप्लेक्स में रहेंगे, हमने कहा था कि हम जो है 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, तो क्या जरूरत है ये सब करने की। यानी कि इस पर बहस हुई और ये कहा गया कि नहीं, इस तरीके से बात नहीं बनेगी, हमने जो वादा किया है
हमको उसी वादे पर चलना चाहिए। अब आप बताइए, और उसी नैतिकता को धोकर पी लिए। तो दरअसल ये जो सवाल है वो सवाल अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जिस परसेप्शन पर खड़े होकर उन्होंने अपना राजनीतिक महल खड़ा किया था, दरअसल उसी परसेप्शन पर चोट हो रही है। और यह बात अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वो सोच रहे तिहाड़ जाएंगे तो बड़ा अच्छा है। तिहाड़ जाने का उनका डर नहीं है, डर इस बात का है कि आम आदमी पार्टी के जरिए उन्होंने जो परसेप्शन गढ़ा था ईमानदारी वाला, और जो ये परसेप्शन गढ़ा था कि हम राजनीति बदल देंगे, वो दोनों परसेप्शन धराशायी हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो औंधे मुंह गिर पड़ेगी। दरअसल इस बात से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।